नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपका, और इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं आपका। तो इसमें हम लोग देखने वाले मुख्य रूप से आपका कि काकौरी जो ट्रेन जो डकैती है आपका वो कब हुआ आपका। उसके बाद देखने वाले हैं आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ मुद्दे आपका, और गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी आपका, लॉर्ड इरविन समझौता क्या था आपका, पुना पैक्ट से संबंधित बातें आपका। तो इसमें तमाम सारे प्रश्नों का हम लोग आपका चर्चा करने वाले हैं आपका, और उससे जुड़े विभिन्न तथ्यों के बारे में बात करेंगे आपका। तो चलिए बिना देर के हुए आपका आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपका। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपका। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, यानी 1885 में आपका। लेकिन जैसे आपसे बात की कि इससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में बात करना है आपका, तो यहाँ पे क्या हुआ था आपका कि 28 दिसंबर 1885 को, कहाँ आपका 1885 को क्या हुआ था आपका, कांग्रेस पार्टी के स्थापना हुआ था आपका। लेकिन यहाँ पे और बात किया जाए आपका, तो 28 दिसंबर के जो स्थापना हुआ था आपका कांग्रेस पार्टी का आपका, ये कहाँ पे हुआ था आपका। तो ये हुआ था आपका गोकुल दास, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल आणि संस्कृत विद्यालय में मुंबई में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, संस्कृत विद्यालय मुंबई में किया गया था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय आणि मुंबई में। इसके वहाँ पे स्थापना किया गया था। और जब कांग्रेस पार्टी का जब स्थापना किया गया था आपका, तो उस समय कुल कांग्रेस में कितना प्रतिनिधि भाग लिए थे आपका, तो 72 72 प्रतिनिधि क्या लिए थे आपका, भाग लिए थे आपका। उसके बाद यहाँ पे और बात किया जाए आपका, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपका जो प्रथम जो अध्यक्ष बने थे आपका, वो कौन थे आपका, वेमोस चंद्र बनर्जी थे। कौन थे आपका, वेमोस चंद्र बनर्जी थे। क्या थे आपका, वेमोस चंद्र बनर्जी थे क्या आपका, इसके प्रथम अध्यक्ष। और इसके जो प्रथम जो आपका सचिव थे आपका, महासचिव जो थे आपका, वो कौन था आपका, ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे आपका, ए.ओ. ह्यूम। और इसके स्थापनाकर्ता भी कौन थे आपका, ए.ओ. ह्यूम थे, लेकिन अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष कौन थे आपका, वेमोस चंद्र बनर्जी थे आपका। उसके बाद अगर यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लिया जाए आपका, तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुआ था उस समय भारत में अगर देखा जाए आपका, भारत में देखा जाए तो उस समय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे आपका, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में क्या हुआ था, इस कांग्रेस पार्टी के क्या हुआ था आपका, स्थापना किया गया था। ठीक है, किसका स्थापना किया गया था आपका, कांग्रेस पार्टी का। उस समय कौन था आपका, लॉर्ड डफरिन थे आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, तो अगला क्वेश्चन ये है आपका कि थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं। देखिए आपका यहाँ पे क्या आपका अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूंगा, ये नारा किनके द्वारा दिया गया था आपका। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा जो है आपका, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था आपका, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था आपका। और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी रहे हैं आपका, और एक्टिव भी रहे हैं आपका, किसमें, स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र सेनानी के रूप में है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका कि आपका बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था आपका। तो जो बंगाल विभाजन है ये किसके समय किसके शासनकाल के समय हुआ था आपका, वायसराय कौन थे उस समय आपका भारत के आपका। तो उस समय अगर देखा जाए आपका, तो उस समय लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे आपका, लॉर्ड कर्जन थे आपका। और बंगाल विभाजन कब हुआ आपका, 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और जैसे भी बताया कि लॉर्ड जो डफरिन है, ये इसी के समय क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को। तो यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपका, बंगाल का विभाजन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई आपका। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी आपका, तो ये 1906 में हुआ था। कब हुआ था आपका, 1906 में हुआ था आपका। कौन सा, मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका,
बिल्कुल सही हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। और अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था ये कहाँ पे हुआ था आपका, ढाका में। कहाँ पे हुआ था आपका, ढाका में। और कौन सा बंगाल में आपका, तो पूर्वी बंगाल में। क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है आपका कि जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब ये मान लीजिए आपका क्या आपका बंगाल है आपका, तो बंगाल के दो भागों में व्यक्त कर दिया गया था। एक को कहा गया आपका पश्चिमी बंगाल, क्या कहा गया आपका, पश्चिमी बंगाल, और दूसरा कहा गया आपका पूर्वी बंगाल। अब पूर्वी बंगाल में क्या था आपका, तो मुस्लिमों का संख्या यहाँ पे क्या था आपका, अने ज़्यादा था आपका। तो और यहाँ पे जो पश्चिम में था आपका, यहाँ पे क्या हिंदू अने बहुल इलाका था। तो अने कौन लाया था आपका, लॉर्ड कर्जन ने लाया था क्या आपका ये अने बंगाल विभाजन। तो इसमें क्या हुआ था कि इसी को देख करके आपका अने मुस्लिम लीग की क्या कर दिया गया था, आपका स्थापना कर दिया था। और आपको पता है कि अंग्रेज चाहते थे कि फूट डालो और क्या करो आपका, राज करो आपका। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये है आपका, अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपका कि गद्दर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी आपका। तो गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये कहाँ पर हुआ था आपका, तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था आपका। और लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था आपका, लाला हरदयाल ने किया था। किसका आपका, यानी गद्दर पार्टी का स्थापना। चलिए, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपका कि अच्छा यहाँ पे देखिए तो ये जो लंदन है यहाँ पे, तो लंदन जो है यहीं पे गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका। गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था आपका, 3 गो हुआ था आपका। कितना हुआ था, 3 हुआ था आपका। एक आपका 1930 में हुआ था आपका, 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था। तो यहाँ पे क्या आपका है, लंदन में यानी गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे थोड़ा सा बात कर ले आपका किसके बारे में, बर्लिन के बारे में। तो ये जर्मनी की राजधानी है। कहाँ आपका, जर्मनी के क्या आपका राजधानी है आपका, कौन, बर्लिन आपका। उसके बाद देखा जाए आपका टोक्यो, टोक्यो किसकी राजधानी है आपका, जापान की राजधानी है आपका। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन बात किया जाए आपका, तो यहाँ पे क्या आपका महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे आपका। तो महात्मा गांधी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे आपका, तो ये 1915 में लौटे थे आपका, 1915 में आपका। और 9 जनवरी 1915 को लौटे थे आपका, 9 जनवरी 1915। और आपको पता है कि जब ये महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो जब उस समय पहली बार आया था आपका 1915 में, तो यहाँ पे भारत में अगर देखा जाए आपका, तो भारत में यही 9 से लेकर 11 जनवरी तक आपका भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया था आपका, प्रवासी दिवस मनाया जाता है आपका। ये भारत में आपका प्रवासी दिवस आपका 9 से 11 जनवरी के बीच में आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका, तो इनका महात्मा गांधी के द्वारा ही आपका एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था आपका हिंद स्वराज। क्या नाम था आपका, हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज आपका पुस्तक लिखा गया था किसके द्वारा, आपका महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी के जो गुरु थे कौन थे आपका, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे आपका, गोपाल कृष्ण गोखले थे आपका राजनीतिक गुरु आपका। चलिए, उसके बाद अगर यहाँ पे एक बात थोड़ा और देख लेते हैं आपका, तो यहाँ पे क्या था आपका 1893 में ये यानी महात्मा गांधी कहाँ गए थे आपका, दक्षिण अफ्रीका गए थे आपका। और शाह दादा साहब दुल्ला का केस लेकर के गए थे कहाँ पे आपका, दक्षिण अफ्रीका आपका। उसके बाद ये बीच में भी आए थे आपका, उसके आपका ये यानी सॉरी बीच में आए थे बोल रहे हैं, यानी 1915 में क्या हुआ, फिर उसके बाद भारत आया था आपका। और पता है आपको कि महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले जो सत्याग्रह चलाया गया था ये 1906 में चलाया गया था। कहाँ पे आपका, दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था 1906 में सत्याग्रह। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना यानी कहाँ की थी आपका। तो जो गांधी जी हैं वो साबरमती जो आश्रम है इसका स्थापना कहाँ किया था आपका, तो ये अहमदाबाद में किए थे। कहाँ पे किए थे आपका, अहमदाबाद में किए थे आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद यानी गुजरात। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, चंपारण सत्याग्रह 1917 में किस फसल के विरोध में किया गया था आपका। तो आपको पता है कि तीन कठिया जो है, तीन कठिया प्रणाली आपका वहां पे अन्य लागू किया गया था आपका कि भाई अन्य अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है आपका, तो भाई उसमें 3 कट्ठा पर क्या करना पड़ेगा आपका, अन्य नील का खेती करना पड़ेगा। और नील का खेती कहाँ पे करवाते थे अंग्रेज, कौन सा भूमि पर आपका, तो जो भूमि अन्य उपजाऊ होता था आपका। तो ये 3 कठिया अन्य फसल के लिए भी जाना जाता है, कौन आपका, नील का उत्पादन आपका। तो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था किसके ये हुआ था आपका, तो तिनकठिया को खत्म करने के लिए आपका। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका सी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी बी, ये क्या जाएगा आपका, नील। क्या जाएगा आपका, नील हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर आपका। और पता है यहाँ पे जो चंपारण सत्याग्रह आपका, इन्होंने एक वहाँ पे किसान थे आपका जिसका नाम था आपका राजकुमार शुक्ला, राजकुमार यानी शुक्ला। तो ये महात्मा गांधी को यहाँ पे लेके गए थे, कहाँ पे आपका, चंपारण। और चंपारण कहाँ पे आपका, बिहार में। देखिए,
अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ए आया आपका सत्याग्रह। क्या है आपका? सत्याग्रह। मतलब कहने का मतलब है कि सत्य के अन्य राहों पर चलने के लिए लोगों से क्या करना है आपका? आग्रह करना आपका। और अगर आपका विचार, अगर आपका मांग अगर सत्य है तो भाई सामने वाला को देना ही पड़ेगा, सामने वाला को देना ही पड़ेगा, ठीक है। वो तो महात्मा गांधी क्या हो गए थे आपका? तो इसमें विजय प्राप्त कर लिए थे आपका, चंपारण सत्याग्रह में इनको जीत मिला था। किनको? महात्मा गांधी को आपको। और जो तिनकटिया जो व्यवस्था वहां पे फिर खत्म कर दिया गया था आपका। चलिए, उसके बाद आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड अनेक कब हुआ था आपका? तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था आपका? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। इसमें क्या हुआ था आपका? तो ये अमृतसर, कहाँ पे? तो अमृतसर, और अमृतसर कहाँ पे आपका? पंजाब में। तो क्या हुआ था यहाँ पे? तो यहाँ पे बैसाखी का टाइम चल रहा था। क्या चल रहा था आपका? बैसाखी का आपका टाइम चल रहा था। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बैसाखी में क्या था आपका? मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला लगता है बैसाखी का आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था एक्चुअली, जालियांवाला बाग क्षेत्र में क्या हो गया था आपका? तो यहाँ पे आपका जो कानून धारा लागू क्या कर दिया गया था कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता है। एक जगह कोई व्यक्ति यहाँ पे क्या हो सकता है आपका? इकट्ठा नहीं हो सकता है आपका। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं आपका कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यहाँ पे भीड़ नहीं लगा सकते। यहाँ पे मार्शल लॉ लागू था। क्या था आपका? यहाँ पे मार्शल लॉ लागू था आपका, इकट्ठा नहीं लगा सकते थे। लेकिन क्या था आपका? तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था आपका। यहाँ पे जालियांवाला बाग में, जालियांवाला बाग क्या था आपका? तो यहाँ अगर देखा जाए तो इस प्रकार से एक बाग था आपका, और इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे आपका। तो गर्मी का दिन था, बैसाख में, तो लोग यहाँ पे गए और बैठ के अपना आराम कर रहे थे आपका। लेकिन यहीं पे क्या हुआ था आपका? तो 2 नेता प्रसिद्ध नेता गिरफ्तार कर लिया गया था उससे पहले आपका। तो एक था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और दूसरा आपका कौन थे आपका? डॉक्टर सत्यपाल। कौन थे आपका? डॉक्टर सत्यपाल आपका, ठीक है। तो ये जो थे आपका सत्यपाल जो किचलू हैं आपका, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था दोनों को आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका? जब गिरफ्तार कर लिया जाता है आपका, तो ऐसे स्थिति में लोगों, जो बड़े बड़े नेता थे वो तो विरोध करने के लिए भी आए थे, लेकिन आम जनता को ये सब पता नहीं था आपका। अब वहां पे क्या होता है आपका? तो सैफुद्दीन, किसका आपका? सैफुद्दीन और आपका किसका? सत्यपाल को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था उसको। उसी के विरोध करने में कुछ लोग वहां पे नेता लोग आए थे आपका विरोध करने के लिए, कुछ जमा होने के लिए, और बहुत सारे गांव के लोग थे जो मेला देखने के लिए आए थे, उनको पता नहीं था आपका। तो देखिए, मतलब छांव यहाँ पे था आपका, कहाँ पे? बाग में आपका। बाग में तो पेड़ पौधा वहां पे होगा अंदर में आपका। तो क्या हुआ कि यही सूचना किसी ने गुप्त रूप से दे दिया, किसको? आपका जनरल ओ डायर को। किसको दे दिया आपका? जनरल ओ डायर को दे दिया आपका। और जनरल ओ डायर है वो अपने थल सेना के साथ में वहां पे पहुंचता है आपका, हथियार बंद के रूप में आता है, और चारों तरफ से जो बाग रहता है, वो चारों तरफ से जो बाहर निकलने वाला दरवाजा रहते हैं वो सारा बंद कर देता है, और एक ही दरवाजा यहाँ पे रहता है, उससे से इंटर करता है आपका। और जितने भी व्यक्ति रहते हैं उस पर क्या करता है आपका? जनरल ओ डायर जो है वो गोली चलाने का आदेश दे देता है आपका। इसमें कई सारे लोगों की क्या होती है आपका? मृत्यु हो जाती है। किसमें? आपका जालियांवाला बाग में। तो ये कब घटना घटता है आपका? 13 अप्रैल 1919 को होता है आपका, ठीक है। और इस क्षेत्र में क्या लागू किया गया था आपका? तो मार्शल लागू किया गया था। कौन क्षेत्र में आपका? तो अमृतसर के क्षेत्र में उस समय आपका। अब यहाँ पे अगर देखा जाए आपका, तो कई सारे लोगों का मृत्यु हो गया इसमें आपका, कई लोग घायल भी हो गया आपका। एक पता वहां पे कुआं था आपका, उस कुआं में पूरा लाश से क्या हो गया था आपका? भर गया था आपका। कई लोग तो दब कर मर गया था आपका। तो ये घिनौना काम कौन किया था आपका? जनरल ओ डायर ने किया था आपका। अब यहाँ पे क्या था आपका? एक बात और आपको बता दें यहाँ पे, तो जालियांवाला बाग जब हत्याकांड जब हुआ ना आपका, तो उसके बाद इसके जांच करने के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने के लिए एक आयोग का स्थापना गठन किया गया था, जिस आयोग का नाम था हंटर आयोग। लेकिन आश्चर्य होगा कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था आपका। अब बताइए, अंग्रेज लोग इस हत्याकांड को अंजाम दिए, और अंग्रेज लोग ही इसका क्या बन गया आपका? सारे सदस्य बन गया आपका। तो क्या वो अच्छी रिपोर्ट दे पाएंगे? क्या नहीं दे पाए थे आपका उस समय भी आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछेगा आपसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई थी उसके जांच करने के लिए कौन सा आयोग को बनाया गया था आपका? तो हंटर आयोग किया गया था आपका। उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी आपका? तो 0 थी। कितना थे आपका? 0 थी आपका। तो अब ये आपका समझ में आ गया होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड करने, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है आपका, उसके बाद कई सारे भारत के जो बड़े बड़े नेता थे आपका, वो अपने पदवी भी क्या करते थे आपका? लौटा दिए थे। चलिए इस सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ कुछ अनेक कौन पदवियां लौटाए थे आपका। चलिए, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका कि रॉलेट एक्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता था आपका? तो भाई यहाँ पे रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते थे आपका, क्योंकि ना इसमें दलील, ना अपील,
न वकील, सीधे आपको 2 वर्षों तक क्या हो जाएगा आपका यानी सजा हो जाएगा। कितना वर्षों तक आपका? 2 साल सजा हो जाएगा आपका। इसीलिए इसको काला कानून कहा जाता था आपका, यानी ब्लैक लॉ कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये था आपका कि अगला क्वेश्चन ये आपका कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था आपका? तो असहयोग जो आंदोलन है ये कब शुरुआत किया गया था? तो ये 1920 के दशक में शुरुआत किया गया था आपका। और आपको यहाँ से एक और बात बता देता है आपका कि बम्बई में 2 भाइयों ने, ठीक है, 2 भाइयों ने, जिसका नाम था मोहम्मद अली, का नाम था आपका मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली यानी शौकत अली, और ठीक है, तो 2 भाइयों ने क्या किया था आपका यानी किसका का स्थापना कर दिया था आपका? तो यहाँ पे देखिए 2 भाइयों ने मिलकर किसका स्थापना किया था आपका? तो ये खिलाफत समिति का स्थापना किया था। किसका? आपका खिलाफत समिति का स्थापना किया था। कौन सा आपका? तो मोहम्मद अली और एक और उसके क्या थे आपका? भाई थे आपका। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर क्या कर दिया आपका? खिलाफत समिति का स्थापना कर दिया था 1920 में आपका। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि चोरी चारा कांड के बाद यानी कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था आपका? तो जो चोरी चारा हत्याकांड है आपका, ये जो है आपका, ये कौन सा था आपका? तो देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था आपका 1920 से। कितना हुआ था आपका? 1920 से हुआ था आपका। तो 1920 के बाद 1922 में क्या होता है आपका? 5 फरवरी, कितना आपका? 5 फरवरी की घटना घटता है आपका। 5 फरवरी क्या होता है आपका? तो जब यानी जो भारतीय जो लोग हैं आपका, जो असहयोग आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं आपका, तो वो लोग क्या होता है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट आपका, गोरखपुर में ही आपका क्या होता है? तो एक यानी पुलिस स्टेशन होता है, उसमें 22 पुलिसकर्मी रहते हैं। कितना आपका? 22 पुलिसकर्मी रहते हैं। उसे जिंदा जला देते हैं। क्या करते हैं आपका? यानी जिंदा जला देते हैं। कौन लोग आपका? यानी ये असहयोग आंदोलन के नेतृत्व करता लोग आपका। ठीक है, तो काफी ज्यादा इसमें हिंसा हो गया था आपका। इसीलिए महात्मा गांधी ने आपका यानी क्या कर दिया आपका? तो इन्होंने 12 फरवरी को, कितना आपका? 12 फरवरी को आपका 1922 ईस्वी को यानी ये जो है आपका असहयोग आंदोलन जो है ये पूर्ण तरीके से वापस ले लिया आपका। ठीक है, तो पूछेगा आपका कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने यानी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था आपका? तो वो कौन था आपका? चोरी चारा हत्याकांड था आपका, जिसमें कितना लोग पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था आपका? 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। अब यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया था आपका? तो यहाँ पे क्या था आपका? तो यहाँ पे इसलिए किया गया क्योंकि महात्मा गांधी यानी हिंसावादी नहीं थे। महात्मा गांधी क्या थे आपका? यानी अहिंसावादी थे, मतलब वो यानी हिंसा नहीं चाहते थे आपका। और देखिए कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? यानी हिंसा हो रहा है, इसीलिए क्या कर दिया आपका? तो भाई उन्होंने क्या कर दिया? रोक दिया आपका। क्या कर दिया आपका? रोक दिया। कौन सा आपका? तो ये वाला आपका भाई असहयोग आंदोलन वापस ले लिया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है आपका क्वेश्चन कि साइमन कमीशन भारत यानी किस वर्ष आया था आपका? तो साइमन कमीशन भारत जो है आपका ये 1928 में आया था आपका। और पता है साइमन कमीशन गो बाइक का नारा लगा था। साइमन कमीशन गो बाइक का नारा लगा था यानी 1928 में आपका। चलिए अब यहाँ पे क्या आपका है? यहाँ पे आपका यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था आपका? तो जो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है, स्वराज मतलब अपना राज, अपना देश। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की जो मांग था आपका ये कब किया गया था आपका? कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का आपका? तो लाहौर अधिवेशन था। कौन सा था आपका? लाहौर अधिवेशन था। और इसके अध्यक्षता जो इस समय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन कर रहे थे आपका? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल यानी नेहरू कर रहे थे। ठीक है, किसके अध्यक्षता? कांग्रेस पार्टी का। तो यहाँ पे हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है तो यानी गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा की कब शुरुआत किया था आपका? तो दांडी मार्च यात्रा का शुरुआत करने से पहले आप लोग को बताया थे कि दांडी मार्च यात्रा क्या था आपका? तो यहाँ पे क्या था आपका? तो गांधी जी के द्वारा यानी गांधी जी के द्वारा किसके द्वारा? यानी गांधी जी के द्वारा एक पत्र लिखा गया। एक क्या हुआ आपका? यानी पत्र लिखा गया किसको? लॉर्ड इरविन को। किसको आपका? लॉर्ड इरविन को, जिसमें 11 मांग था। जिसमें क्या था आपका? 11 मांग था उस पत्र में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या था आपका? नमक कर को खत्म कर देना। क्या था आपका? नमक कर को खत्म कर देना। और वो अल्टीमेटम दिए थे कि अगर आप इसको यानी नहीं मानिएगा तो हम क्या करेंगे? दांडी मार्च यात्रा क्या करेंगे? आपका शुरुआत करेंगे। और हुआ वही कि इरविन भी यानी नहीं झुका और इन्होंने महात्मा गांधी ने फिर अगली मतलब 12 मार्च 1930 को यानी क्या कर दिया आपका? दांडी मार्च यात्रा शुरुआत कर दिया आपका। दांडी मार्च यात्रा क्या कर दिया आपका? शुरुआत के मार्च मतलब होता है
पैदल चलना। मार्च मतलब क्या नहीं देते हैं आपका, सैनिक मार्च होता है ना, तो उसमें क्या होता है आपका, सैनिक क्या होता है आपका, पैदल चलते हैं, लेफ्ट राइट करते जाते हैं ना आपका। तो इस प्रकार से तो 12 मार्च 1930 को क्या हुआ आपका, दांडी मार्च यात्रा की क्या हुआ आपका, शुरुआत हो गया था आपका, ठीक है। और कहाँ से आपका, तो साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से। और जो दांडी के बीच है, कहाँ पे आपका, दांडी के बीच में जो है, वो दोनों के बीच में कितना है, 200 यानी आपका 40 मील, 240 मील बता रहे हैं। अगर यहाँ पे वही रहता है अगर किलोमीटर, तो आपका 385-86 कहीं कहीं लिखता है आपका 385-86 किलोमीटर आपका दोनों के बीच की दूरी था। क्या था आपका, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, ठीक है। और दोनों कहाँ आपका, गुजरात में है आपका, लेकिन दांडी जो है समुद्री यानी किराना है, ठीक है, किनारा है आपका। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, प्रत्येक दिन क्या होता है आपका, यानी 24 दिन यात्रा चलता है आपका। और प्रत्येक दिन ये लोग कितना चलते हैं, 10 मील चलते हैं। कितना चलते हैं आपका, 10 मील चलते हैं। और कितने सहयोगी के साथ शुरुआत किया था आपका, तो ये यानी 78 सहयोगी के साथ में क्या किया था आपका, शुरुआत किए थे महात्मा गांधी। 78 यानी 78 सहयोगियों के साथ में आपका शुरुआत किए थे आपका कौन सा, दांडी मार्च यात्रा आपका। और पहुंच गए कहाँ पे आपका, यानी तो पहुंचे आपका कितना अप्रैल को, तो 6 अप्रैल, कितना आपका, यानी 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए कहाँ पे आपका, दांडी पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गया था आपका, दांडी जब पहुंचे तो दांडी में क्या किया आपका, यानी समुद्र के पानी को उबाल कर वहां पे और क्या बना दिए, नमक बना दिए। और इस प्रकार से यानी नमक कानून जो है से यानी तोड़ दिए आपका। उसके बाद अगर देखा जाए तो यही जो 6 अप्रैल है, इसी से फिर यहां से चलता है आपका यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब अंग्रेजों को बातों को अवज्ञा करना, उनकी बातों को नहीं मानना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा एक पॉइंट और बता देते हैं आपका। तो यहाँ पे अगर बात करें आपका, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था आपका, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन यानी समझौता हुआ था। कब हुआ था आपका, तो ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था आपका, 1931 में हुआ था। कौन, यानी गांधी इरविन समझौता। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है ये आपका कि क्वेश्चन ये था आपका कि स्वराज पार्टी की स्थापना यानी किसने की थी आपका। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था आपका, तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसका, तो यानी स्वराज पार्टी का स्थापना आपका। और मोतीलाल नेहरू कौन थे आपका, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के यानी पिताजी थे आपके। चलिए अब यहाँ पे है आगे आपका अगला क्वेश्चन ये आपका है कि इनकलाब यानी जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने बुलंद किया या सबसे पहले किसने लगाया आपका। तो वो कौन थे आपका, इनकलाब जिंदाबाद आपका, तो ये थे आपका यानी भगत सिंह। कौन थे आपका, यानी भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद। और इनको फांसी भी मिला था तो उस समय भी इनकलाब जिंदाबाद का ये नारा लगाए थे आपका। चलिए उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आपका कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यानी किसने की थी आपका। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था आपका, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था आपका। और आजाद हिंद फौज का भी स्थापना, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस पता है आपका कि इन्होंने जो है आपका यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा दिए थे कौन आपका, सुभाष चंद्र बोस आपका, ठीक है। और इनको प्यार से नेताजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, नेताजी भी कहे जाते हैं। किनको, सुभाष चंद्र बोस को आपको। चलिए और ये क्या थे आपका, ICS भी एग्जाम निकाले थे। कौन आपका, सुभाष चंद्र बोस आपका। लेकिन उस नौकरी को काका छोड़ दिए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुए आपका, कूद पड़े आपका। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है आपका। तो भारत के जो बिस्मार्क हैं वो किसे कहा जाता है आपका, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और ये प्रथम क्या था आपका, यानी गृह मंत्री थे। क्या था आपका, प्रथम यानी गृह मंत्री थे भारत के आपका। और जो ये सरदार है, जो सरदार जो यहाँ पे लगा हुआ है इनके नाम से पहले आपका वल्लभ भाई पटेल से सरदार, ये कहाँ पे मिला था आपका, तो बारदोली। कहाँ मिला था आपका, बारदोली किसान आंदोलन में वहाँ के महिलाओं ने दिया था क्या, यानी सरदार की उपाधि किनको, वल्लभ भाई पटेल को आपका। और आपको पता होगा यहाँ पे आपका कि इनका जो जन्म, ठीक है, 31 अक्टूबर को यानी जो जन्म दिवस है आपका 31 अक्टूबर को, तो इसको यानी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाता है आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनका जन्मदिन को आपका, यानी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें भारत का यानी लौह पुरुष भी कहा जाता है। और आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो मूर्ति है, जो स्टेचू है, ये इन्हीं का आपका सरदार वल्लभ भाई यानी पटेल का ही है। 182 मीटर ऊंचा मूर्ति, जो कि कहाँ का है, गुजरात में है। कहाँ पे आपका, गुजरात में है आपका, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका, और इसको और इनको के बारे में अगर देखा जाए तो ये भारत में जितने देसी जो राजवाड़े थे आपका, प्रांत थे, उनको मिलाने का इनको श्रेय बहुत ज़्यादा जाता है। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपका। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आपका है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या थे आपका, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे आपका? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के कौन गुरु थे आपका? तो महादेव गोविंद रानडे थे। कौन थे आपका? महादेव गोविंद रानडे थे आपका। एमजी रानडे भी कहते हैं आपका। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या था, गांधी जी के गुरु कौन थे आपका? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे आपका? महादेव गोविंद रानडे थे आपका। चलिए तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा आपको। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है आपका कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था आपका। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें आपका, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था आपका? तो ये हुआ था आपका यानी लंदन में। कहाँ पे हुआ था आपका? लंदन में। हाँ, ये लंदन में हुआ था। और लंदन के कौन सा जगह में आपका? तो जगह का नाम था आपका सेंट, ठीक है, सेंट जेम्स, ठीक है, सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स यानी पैलेस नाम था किसका आपका, जहाँ पे ये किया गया था यानी गोलमेज सम्मेलन, वहाँ पे आपका। उसके बाद आपको यहाँ बता दें थोड़ा सा, महात्मा गांधी जो है आपका ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। क्या लेते हैं आपका? द्वितीय गलत दिखा रहा है, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लिए थे आपका? भाग लिए थे 1931 में। कब लिए थे आपका? 1931 में लिए थे। और आपको पता है यहाँ पे क्या था आपका, तो यहाँ के यानी जो पूर्व जो प्रधानमंत्री थे, क्या थे आपका? पूर्व यानी प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था उसका? विंस्टन यानी चर्चिल, ठीक है, विंस्टन यानी चर्चिल, ठीक है। तो ये क्या कहे थे आपका? तो इन्होंने यानी गांधी जी को इन्होंने यानी कहा था अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था आपका? अर्धनग्न यानी फकीर कहा था। किनको? महात्मा गांधी को। कौन कहता है आपका? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसको आपका? महात्मा गांधी को। और इसको देशद्रोही फकीर भी कहा था, देशद्रोही यानी फकीर भी कहा था आपका। और ये कब कहा था आपका? जब ये यानी जब पैलेस में जब सीढ़ी चढ़ रहे थे उस समय कहा था भाई कि ये यानी फकीर है, ये अर्धनग्न फकीर है यानी किसको? महात्मा गांधी को। और अगर यहाँ पे बात करें आपको, ठीक है, तो उस समय अगर जब यानी सम्मेलन हो रहा था तो उस समय वहाँ के जो पीएम थे यानी लंदन जो वहाँ पे पीएम थे आपका, वो कौन थे आपका? तो जेम्स रामसे। क्या चाहिए आपका? रामसे मैकडोनाल्ड। क्या था आपका? रामसे मैकडोनाल्ड थे। क्या था आपका? वहाँ के यानी प्रधानमंत्री थे। कहाँ के आपका? लंदन के उस समय के आपका। चलिए और यहाँ पे अगर देखा जाए आपको थोड़ा सा और बता देते हैं यहाँ पे, तो गोलमेज सम्मेलन जो है यानी गोलमेज सम्मेलन जो है आपका कुल यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। कितना आपका? 3 हुआ। एक तो 1930 में हुआ आपका, उसके बाद 1931 में हुआ आपका, और 1932 में हुआ आपका। तो महात्मा गांधी किस में भाग लिया था आपका? द्वितीय में लिए थे आपका। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न यार पूछता है कि वह कौन व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए आपका? 1, 2, तीनों में भाग लिया आपका। तो वो व्यक्ति कौन थे पता है आपका? तो डॉक्टर यानी भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिए थे आपका? यानी भाग लिए थे, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिए थे आपका? भाग लिए थे। कौन? यानी डॉक्टर यानी भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे आपका? तो भारत के प्रथम यानी कानून मंत्री भी बने थे आपका। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका। और भारतीय संविधान में यानी भारतीय संविधान को लिखने में इनका बहुत बड़ा भूमिका रहा है आपका। इसीलिए भारतीय संविधान के से यानी पिता कहा जाता है। क्या कहता है आपका? पिता कहता है। और अगर देखा जाए तो ये क्या थे आपका? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे आपका? प्रारूप समिति के यानी अध्यक्ष थे। कौन? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे आपका? तो 7 सदस्य थे आपका, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपका? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे आपका। और इसे क्या कहते हैं? कौन समिति और क्या कहते हैं आपको? तो इसको मसौदा समिति कहते हैं आपका। किसको? प्रारूप समिति को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस करा आपका कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था आपका? तो जो गांधी इरविन जो समझौता है ये कब हुआ था आपका? तो ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1931 में हुआ था। और किसके से बीच हुआ था आपका? तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसीलिए इसको कहते हैं यानी गांधी यानी समझौता, गांधी इरविन समझौता कहते हैं आपका। चलिए अब अगला देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि यानी पूना पैक्ट यानी समझौता जो है 1932 में हुआ था, यह किसके बीच हुआ था आपका? तो यह किसके बीच हुआ था आपका? तो यह यानी महात्मा गांधी किसके बीच में आपका?
महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बीच में हुआ था पूना पैक्ट समझौता। कब हुआ था आपका? 1932 में हुआ था आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था आपका? तो करो या मरो जो आंदोलन है आपका, डू एंड डाई का नारा कब दिया गया था आपका? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, और भारतीय छोड़ो आंदोलन कब चला था आपका? तो ये 8 अगस्त, कब आपका? 8 अगस्त 1942 से ये शुरुआत हुआ था। कौन आपका? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और इसी में दिए थे महात्मा गांधी करो या मरो का नारा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। चलिए, अब अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यानी कब हुई थी आपका? तो जैसे अभी बताया ऊपर वाला क्वेश्चन में आपको बता दिए आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी आपका? तो ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कौन सा आपका? भारत छोड़ो आंदोलन आपका। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है आपका? तो देखिए आजाद हिंद फौज का जो स्थापना है वो राज बिहारी बोस को, सुभाष चंद्र बोस को आपका, और कैप्टन मोहन सिंह को। तो ये तीनों को जाता है आपका आजाद हिंद फौज का स्थापना के लिए आपका। ठीक है, तीनों को जाता है। किसको? राज बिहारी बोस को, सुभाष चंद्र बोस को और कैप्टन मोहन सिंह को आपको। चलिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपका कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था आपका? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन जो है आपका ये भारत में कब आया था? 1946 में आया था आपका। और पता है कि कैबिनेट मिशन योजना के जो गठन किया गया था वो क्यों किया गया था आपका? ताकि भारत में संविधान जो निर्माण हो रहा है उसमें दिशा निर्देश करने के लिए दिया गया था। कहाँ से भेजा गया था आपका? तो ये भेजा गया था आपका ब्रिटेन से। कहाँ से भेजा गया था आपका? ब्रिटेन से भेजा गया था। किसको? ये कैबिनेट मिशन योजना भारत में। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो कैबिनेट मिशन योजना जो भारत है आपका ये कब पहुंचा था आपका? तो 24 मार्च 1946 को कहाँ पहुंचा था आपका? भारत पहुंच गया था। कहाँ पहुंच गया था आपका? भारत पहुंच गया आपका। और इसमें पता है इसमें 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे आपका कैबिनेट मिशन योजना में? तो 3 व्यक्ति थे आपका। और 3 व्यक्ति कौन थे आपका? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बता देता आपका। तो सबसे पहला व्यक्ति था एवी अलेक्जेंडर। क्या नाम था आपका? एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति था आपका सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस, और एक और व्यक्ति थे आपका लॉरेंस हो गया, ये हो गया आपका। अच्छा, एक दिमाग से भी स्लिप कर गया एक पॉइंट आपका। लेकिन 3 व्यक्ति थे। कितना आपका? 3 व्यक्ति थे आपका, एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो 3 व्यक्ति थे आपका। चलिए, आधा अगर आएगा तो बता देंगे आपको, अभी दिमाग में नहीं है आपका। चलिए, उसके बाद देखा जाए आपका शतार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे आपका? शतार्थ प्रकाश के पुस्तक के लेखक कौन थे आपका? तो यहाँ पे कौन थे आपका? तो स्वामी जो है दयानंद सरस्वती। कौन थे आपका? स्वामी दयानंद सरस्वती थे आपका। किसके? शतार्थ पुस्तक के लेखक। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका, देखिए वहाँ पे तो एक थे आपका देखिए यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन क्या आपका है? तो बंगाल का विभाजन, यहाँ पे क्या था? बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था आपका? तो बताया आपका बंगाल का विभाजन तो कब किया गया था आपका? 1905 में किया था। किसने किया था आपका? लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था आपका। ठीक है, और ये जो है आपका ये जो है आपका ये 1911 में क्या होगा आपका? बंगाल विभाजन था ये क्या कर दिया गया आपका? रद्द कर दिया गया था। कब किया गया था आपका? रद्द कर दिया था। कब? 1911 में। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपका कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी आपका? जो काकोरी जो ट्रेन डकैती है ये कब हुआ था आपका? तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं आपका। तो सबसे पहले अगर बात करें आपका काकोरी जो ट्रेन जो डकैती हुआ था आपका, तो ये पूरा डेट सहित अगर देखा जाए आपका तो 9 अगस्त कितना आपका? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कितना हुआ था आपका? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और ये अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे हुआ था आपका? तो 8 टाउन। ठीक है, 8 टाउन आपका सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर लखनऊ। क्या है आपका? लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पास रहे ना। तो उस समय आपका ये लखनऊ आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। कौन सा? काकोरी
ट्रेन डकैती आपका। और इसका जो उद्देश्य था आपका, उद्देश्य सिंपल है आपका कि ये लोग जो किए थे आपका, ये सरकारी खजाना को लूटना और हथियारों को लूटने के लिए किए थे आपका। कौन सा? यानी काकोरी ट्रेन यानी डकैती आपका। और इसको जो अंजाम दिया था ना, ये दिया था HRA संगठन ने। किसने दिया था आपका? HRA संगठन ने दिया था आपका। और इस संगठन का जो पूरा नाम है आपका, वो है आपका हिंदुस्तान रिपल्शन, ठीक है, यानी एसोसिएशन, ठीक है। तो क्या कहता आपका, इन्होंने दिया था आपका अंजाम आपका। और अगर देखा जाए आपका तो अंजाम दिया था आपका और मुख्य उद्देश्य बता दिया आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका, इसमें टोटल जो व्यक्ति थे आपका, ठीक है, टोटल व्यक्ति जो थे आपका वो कितने थे आपका? तो इसमें आपका 5 व्यक्ति थे। कितने थे आपका? 5 व्यक्ति थे, जिसमें अगर देखा जाए कौन कौन थे आपका, तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राम प्रसाद यानी बिस्मिल्ला था आपका। दूसरा में कौन थे आपका? तो अशफाक, कौन था आपका? अशफाक, ठीक है, अशफाक अली खां, ठीक है, अशफाक अली खां आप था। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक चंद्रशेखर आजाद थे आपका, ठीक है। और फिर देखा जाए तो एक राजेंद्र अने लाहड़ी थे। क्या थे आपका? राजेंद्र लाहड़ी थे, ठीक है, लाहड़ी, ठीक है, लाहड़ी थे आपका। उसके बाद एक रोशन, क्या था आपका? रोशन। तो ये यानी 5 व्यक्ति थे। क्या था आपका? यानी 5 व्यक्ति थे, किसमें आपका? काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल। और आपको बता दिए कि इसका जो अंजाम दिया था कौन दिया था आपका? तो यानी HR ने दिया था आपका, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए आपका तो यहाँ पे जो व्यक्ति हैं आपका, तो चंद्रशेखर आजाद जो है सो खाली नहीं पकड़ाते हैं आपका, बाकी सारे यहाँ पकड़ा जाते हैं आपका इसमें। और यानी सभी को क्या दिया जाता है आपका? तो फांसी दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है आपका? फांसी दिया जाता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को मतलब उस समय नहीं पकड़ाते हैं आपका। तो ये यानी भाई, लेकिन हाँ एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, जो यानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला है। कौन है आपका? राम प्रसाद जो बिस्मिल्ला है। तो ये जब फांसी मिल रहा था आपका, तो ये यानी कहे कि हमको जब पूछा था कि अंतिम इच्छा क्या है आपका, तो उन्होंने पता है क्या कहा था आपका कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कितने यानी बाजुओं के। भाई इस प्रकार से था आपका, क्या था आपका? एक सॉन्ग यानी किए थे आपका। कौन? यानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला आपका, ठीक है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है आपका। उसके बाद इनको फांसी दे दिया गया था। किनको? अरे राम प्रसाद बिस्मिल्ला को आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका यहाँ पे आपका, तो थोड़ा सा चंद्रशेखर आजाद के बारे में देख लेते हैं आपका। तो चंद्रशेखर आजाद जो है आपका, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद है आपका। इनका जो जन्म है आपका, ये कब हुआ था आपका? तो 23 जुलाई। कब हुआ था आपका? 23 जुलाई 1906 को हुआ था। कब हुआ था आपका? 23 जुलाई 1906 को हुआ था आपका। और कहाँ पे आपका? तो मध्य प्रदेश। कहाँ पे आपका? मध्य प्रदेश में के आपका भावरा, ठीक है, भावरा यानी इलाका में हुआ था। किनका जन्म आपका? यानी चंद्रशेखर आजाद का। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, तो ये काफ़ी ज़्यादा बचपन से क्रिएटिव थे आपका, ठीक है। और इनका अगर देखा जाए लास्ट में अगर, तो एक बार क्या हुआ था, ये 1921 के समय में आपका, 1921 के समय में ये पकड़ा गए थे। किसके यानी कौन सा आंदोलन के दौरान आपका? तो ये पकड़ा गया था आपका असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। क्योंकि उस समय चलता था भारत में क्या आपका? असहयोग आंदोलन। बताया था आपका कि 1920 में क्या होता आपका? असहयोग आंदोलन यानी शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था आपका? यानी शुरुआत हुआ 1920 में आपका। और बताया था कि 1922 में क्या हो गया था आपका? ये खत्म हो गया था, मतलब रोक दिया गया था आपका। तो 1921 में जब ये पकड़ा है कौन आपका? यानी ये आपका चंद्रशेखर आजाद, तो इसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके गया। कहाँ पे लेके जाया गया आपका? मजिस्ट्रेट के सामने। तो उसको पूछा गया कि भाई तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आजाद जो है अपना नाम क्या बताते हैं? अपना नाम बताते हैं आजाद। क्या बताते हैं आपका? आजाद, ठीक है। और बोलते पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम बताएं ये यानी स्वतंत्रता। क्या आपका? स्वतंत्रता मेरे पिता का नाम है, स्वतंत्रता। और घर बताया, तो जब पूछा गया कि घर कहाँ है तेरा, तो ये कह दिए जेल। सोचिए छोटी सी उम्र में ही कितने क्या थे आपका? कठोर थे और अपने देश से क्या करते थे आपका? प्रेम करते थे। और इनको कोड़ा भी मारा गया था उस समय आपका। लेकिन अपना नाम क्या बताते थे? आजाद बताते थे। पिता का नाम स्वतंत्रता और घर कहाँ बताते थे? जेल है मेरा। कहाँ आपका? तेल लिखा गया, सॉरी, यानी जेल है आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद आज जो ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन ये आपका है, अच्छा सॉरी, इसका मृत्यु नहीं बताया आप लोग को, मृत्यु भी बता देते हैं आपका। तो चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि हमें कोई भी जिंदा यानी नहीं पकड़ पाएगा कोई भी अंग्रेज। उसके बाद क्या होता है आपका? तो एक मतलब पार्क में बैठे रहते हैं जिसका नाम क्या रहता है आपका? अल्फ्रेड पार्क। क्या रहता है आपका? अल्फ्रेड पार्क रहता है नाम आपका, ठीक है। प्रयागराज में है ये। कहाँ पे आपका? यानी प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में आपके इलाहाबाद में।
तो यहाँ पहले इलाहाबाद आनी कहते थे, लेकिन अब उसका नाम क्या हो गया आपका प्रयागराज। तो किसी के कहने के मतलब या गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पे क्या होता है आपका, तो अंग्रेज पहुंच जाते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं इसको पार्क में आपका, और लेकिन इनके पास जितने भी अन्य बंदूकें में गोली होते हैं वो सारे अंतिम क्षण तक प्रहार करते हैं, अंतिम क्षण तक क्या करते हैं आपका प्रहार करते हैं अंग्रेजों के प्रति आपका। और जब लास्ट में जब एक गोली जब बचता है तो ये अपने कान के ऊपरले हिस्से में यानी मस्तिष्क पर क्या लेते हैं आपका मार लेते हैं, जिसके चलते इसका क्या होता है यानी मृत्यु हो जाता है। कितना यानी 27 फरवरी 1931 की क्या होता है, तो ये अपने आप को गोली मार लेते हैं आपका। लेकिन फिर भी ये हमारे दिलों में, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के क्षेत्र में और जो किताबें इतिहास के पन्नों में आज भी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद क्या है, अमर हैं आपका। चलिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका अल्फ्रेड यानी पार्क में इनका क्या हो गया था आपका यानी मृत्यु हो गया था। मृत्यु क्या अपने आप को ये गोली मार दिए थे, लेकिन अंग्रेज के हाथ में ये नहीं आए थे। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का जो पीएम थे वो कौन थे आपका, तो ये कौन थे आपका, तो क्लेमेंट एटली थे। कौन थे आपका, क्लेमेंट एटली थे आपका। उस समय क्या था आपका यानी ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका, अगर आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें आपको, ठीक है, ताकि और हम मोटिवेट हों आप। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आपका। अगला जो है आपका 32 नंबर आपका ये है आपका, दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाता था आपका, तो दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाता था आपका, तो CF एंड्रयूज जाने जाते हैं। किसके नाम से आपका, दीनबंधु के नाम से आपका। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि है वो क्यों लौटा दी थी आपका, तो बताया था आपका कि नाइटहुड का उपाधि जो है इसलिए लौटा दी थी आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के चलते। किसके चलते आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड के चलते। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी ने भी केसर ये हिंद की उपाधि क्या करते थे आपका लौटा दिए थे, भाई कि तू उपाधि अपना रख लो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा उपाधि। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये था आपका कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपका, तो कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे आपका, बदरुद्दीन यानी तैयबजी थे आपका। कौन थे आपका, बदरुद्दीन यानी तैयबजी थे आपका, यानी प्रथम क्या था आपका यानी मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन ये आपका कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना अनेक किसने की आपका, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं बदरुद्दीन के बारे में। तो ये क्या बने थे आपका, तो ये 1887 में यानी कांग्रेस के अधिवेशन मद्रास में क्या बने थे आपका, तो ये यानी अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे आपका, अध्यक्ष बने थे आपका। चलिए, तो आज का 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका था, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना यानी किसने की थे आपका, तो हरिजन संघ की जो आपका है स्थापना ये किनके द्वारा किया गया था आपका, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था आपका हरिजन संघ की, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया गया था आपका। हरिजन मतलब जो ईश्वर के संतान है उसे कहते हैं आपका हरिजन, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपका कि खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई आपका, तो खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी आपका, तो ये 1908 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था आपका, 1908 ईस्वी में दिया गया था खुदीराम बोस को फांसी आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व अनेक किसने किया था आपका, तो बताया था अभी ऊपर में डिस्कस किए थे आपका कि बारदोली जो सत्याग्रह का है वो किनके द्वारा किया गया था आपका, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। कौन सा, बारदोली किसान सत्याग्रह आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि होम रूल लिंग आंदोलन किसने शुरू किया था आपका, तो होम रूल लिंग आंदोलन जो है ये किसने शुरुआत किया था आपका, तो एनी बेसेंट और आपका बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब किया था आपका, तो 1916 में किया था। कब किया था आपका, 1916 में किया था। कौन सा आपका, यानी होम रूल लिंग की स्थापना आपका। चलिए, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन ये आपका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपका, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपका, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे आपका। लेकिन अगर पूछेगा कि प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे आपका स्वतंत्र भारत के आपका, तो सी राजा गोपाल
चार ही थे आपका। अगर भारतीय प्रथम अगर पूछेगा तो यहाँ पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपका, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे आपका, तो वहां पे आंसर हो जाता सी राजगोपालाचारी हो जाता आंसर आपका। और स्वतंत्र भारत के पहले जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कब बने थे आपका, तो 24 जनवरी 1950 को बने थे राष्ट्रपति आपका। ठीक है, राष्ट्रपति बने थे आपका। चलिए, तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन आपका। और ये लास्ट क्वेश्चन क्या आपका है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका, तो सबसे पहले था आपका कि पोस्ट यानी डेटेड चेक गांधी जी ने किसे कहा आपका, तो यानी किसे कहा आपका, क्रिप्स मिशन को योजना कहा, या फिर कमीशन यानी साइमन कमीशन को कहा, या फिर वेबल योजना को, या फिर अगस्त प्रस्ताव को कहा। तो इसमें कौन, चलिए तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, पोस्ट डेटेड चेक कि गांधी ने यानी जी ने किसे कहा था आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन। कौन सा हो जाएगा आपका, क्रिप्स मिशन, यानी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, जो कि आया था कब आपका 1942 में आया था आपका। ठीक है, तो ये आज का जो लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, 40 क्वेश्चन हमने करवाया। और देखिए आपका कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपका और आप कितना क्वेश्चन कर पाए हैं आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या था आपका, जो यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बताया था आपका वहाँ पे पॉइंट आपका, जिसमें कौन पॉइंट बताया था आपका कि जो बंबई में जो क्या गया था आपका, यानी कौन समिति का आपका, तो भाई खिलाफत समिति का। किसका क्या था आपका, खिलाफत समिति का स्थापना जो किया गया था आपका बंबई में, ये कौन किया था आपका, मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन किया था आपका, दो भाइयों ने किया था आपका, मोहम्मद अली और यानी शौकत अली, दो भाइयों ने किया था आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका एक पॉइंट और बताना था आपका, यहाँ पे कौन सा पॉइंट था आपका, छूट गया था आपका, एक अभी 3 नाम था उसमें जो बोलेगा अभी दिमाग से, ये हो गया था आपका। चलिए आधा आ गया है तो उसको बता देते हैं आप लोग का। हाँ देखिए यहाँ पे, तो कैबिनेट मिशन योजना में तो सबसे पहले बताया था आपका, क्या नाम था आपका, तो एक तो हो गया आपका एवी अलेक्जेंडर हो गया आपका। उसके बाद कौन बता रहा है आपका, यानी पैथिक लॉरेंस। ठीक है, और एक का नाम था आपका सर स्टेटफोर्ड। ठीक है, स्टेटफोर्ड यानी क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स। तो ये 3 व्यक्ति थे आपका, आए थे कहाँ पे आपका, यानी कैबिनेट मिशन के योजना के अंतर्गत आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे आपका और कुछ अगर इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए आपका, तो जो महात्मा का जो उपाधि है, महात्मा का जो यानी उपाधि है, महात्मा के क्या आपका है, सॉरी, महात्मा का जो उपाधि है महात्मा गांधी को देने के लिए आपका जो दिए हैं आपका, एक कौन दिया आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर दिए हैं। कौन दिया आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर आपका। और राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को कौन के हैं आपका, तो ये यानी सुभाष चंद्र बोस के हैं। कौन के आपका, सुभाष चंद्र बोस। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपका कुछ पॉइंट आपका, जो कि हमने पूरा भली बात ही करवाया आपको। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो उससे जुड़े हुए नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। अगर आपको लगता है कि मेरा मेहनत अगर ठीक है आपका, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।